गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए बुक को। देखिए सबसे पहले अपनी विषय सूची देखते हैं। देखिए पे टू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। हमने आपको पार्ट 16 में बताया था, जिसमें हमने आपको 21 चैप्टर कराया था। पर नेक्स्ट हमने आपको 22 चैप्टर कराया था पार्ट 17 में। ठीक है, और आज हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 23 समास पार्ट 18 में। ठीक है, समास कराएंगे पार्ट 18 में। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए निशान लगाएंगे सभी बच्चे यहाँ पर पार्ट 18। ठीक है, तो खोल लीजिए सभी बच्चे अपना। ये आपका समास कंपाउंड पार्ट है आपका 18। चैप्टर है आपका 23 समास। समास बोलते हैं कंपाउंड को। देखिए समास का अर्थ है संक्षेप करना, यानी अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना, यानी संक्षेप करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना। जैसे हम कम एक शब्द बोलें और उसमें क्या करें, अपना सारा जो भी है बोलना है, अर्थ अधिक से अधिक जो भी हमारा अर्थ हो वो से में उसमें कंप्लीट कर देना, व्यक्त करना। यानी समास का मुख्य प्रयोजन है, अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मिल को समास कहते हैं। समस्त पद देखिए इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले इस पद को हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे, यानी पूर्व पद कहेंगे। समस्त पद के पहले पद को हम बोलेंगे पूर्व पद तथा दूसरे पद को बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, समास विग्रह देखिए सामासिक पदों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। क्या, समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह कहलाते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद किए जाते हैं। तत्पुरुष समास यानी डेटरमिनेटिव कंपाउंड, कर्मधारय समास, एपोजिशनल कंपाउंड, द्विगु समास, न्यूमेरिकल कंपाउंड, बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, द्वंद्व समास, कॉप्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, अव्ययीभाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। ठीक है, ये आपके क्या है, समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास देखते हैं सबसे पहले, यानी डेटरमिनेटिव कंपाउंड। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परस्परों का के, की, को, के लिए, से, में, पे, पर का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति के लिए भक्ति, देशभक्ति हम कैसे कहते हैं, एक वर्ड में हमने बोला है, समस्त पद है ये, वो देशभक्ति के लिए बोलते हैं, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल बोलेंगे गंगा का जल को। ठीक है, कारक और उनकी विभक्तियों के नामों के अनुसार इस समास के 6 भेद किए गए हैं। कारक और विभक्ति के नामों के अनुसार हमने इसके तत्पुरुष के 6 भेद किए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, और एक आगे आपको दिया हुआ है। कर्म तत्पुरुष है, इसमें कर्मकारक की द्वितीय विभक्ति के चिन्ह को का लोप होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त को स्वर्ग को प्राप्त, विस्मय आपन का विस्म को आपन। ठीक है, प्राप्त। कारण तत्पुरुष देखिए, इसमें करण कारक की तृतीय विभक्ति के चिन्ह से, चिन्ह क्या रहता है इसका, करण का से अथवा द्वारा का लोप होता है। जैसे शक्तिमान को शक्ति से संपन्न, अकाल पीड़ित को अकाल से पीड़ित। संप्रदान देखते हैं, इसमें संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह के लिए का लोप होता है, के लिए। ठीक है, सभा भवन, सभा के लिए भवन, सभा भवन हम क्या कहेंगे, सभा के लिए भवन कहेंगे। मार्ग अव्यय, मार्ग के लिए अव्यय, सॉरी वे, मार्ग के वे। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की पश्चिमी विभक्ति के चिन्ह से अलग होने में का लोप होता है। जैसे धन, धनहीन, धन से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। शरण मुक्त, यानी शरण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष देखिए, इसमें संबंध की पष्ठी विभक्ति के चिन्ह का
की, के, रा, री, रे आदि का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, बुधान, बू का धान, भू का धान, देशवासी, देश का वासी, गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, अब आगे करते हैं। तत्पुरुष का एक और आपको भेद आगे दिया हुआ है, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति के चिन्ह में ऊपर आदि का लोप होता है। जैसे शास्त्र निपुण यानी शास्त्र में निपुण, शरणागत शरण में आगत, आप बीती आप पर बीती, कार्य कुशल कार्य में कुशल। तत्पुरुष समास का एक उपदेव नड़ समास भी है। नड़ समास, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नड़ समास कहते हैं। समास पद ये समास विग्रह, समास पद, समास विग्रह, अपूर्ण, नापूर्ण, अस्थिर, नास्तर, अनादि, नादि, असंभव का ना संभव। कर्मधारय समास देखते हैं अब। ठीक है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष्य, एक शब्द विशेषण दूसरा विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। जैसे पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य है। जैसे पहला पद हमारा क्या है, विशेषण यानी सत्य, दूसरा विशेष्य जन, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य का मतलब होता है अच्छा और जन का होता है आदमी, अच्छा आदमी। तो सज्जन पद हमारा समस्त पद है, तो हम इसको विशेषण किस तरीके से करेंगे, इसका सत्य करेंगे और विशेष्य रखेंगे जन, तो हमारा हो जाएगा सत्य का मीनिंग होता है अच्छा, जन का होता है आदमी। नील कमल होता है नील और ये कमल। पहला पद विशेष्य तथा दूसरा विशेषण, पहला पद इसमें क्या रहेगा, विशेष्य रहेगा और दूसरा विशेषण रहेगा। समस्त पद है हमारा नराधम, तो पहला पद हमारा नर यानी विशेष्य है, दूसरा पद अधम, तो मनुष्यों में हो जो अधम। पुरुषोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में है जो उत्तम। मुनिश्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ मुनि में है जो श्रेष्ठ। पहला पद उपमान तथा दूसरा उपमेय। समस्त पद देखिए, कनकलता कनक, उपमेय है हमारा लता, तो कनक के समान लता। चंद्रमुख, चंद्र अलग रखा है उपमान में और दूसरा पद में उपमेय में मुख रखा है, तो चंद्रमा के समान क्या होता है हमारा, मुख होता है, मुख में चेहरा। पहला पद उपमेय तथा दूसरा उपमान। समस्त पद देखिए और पहला पद उपमेय में और उपमान में। मुख चंद्र, मुख और चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा। चरण कमल, चरण हमारे पहला पद है उपमेय में और दूसरा पद उपमान में, तो चरण रूपी कमल। ठीक है, अब आपके है द्रुग्गी समास, न्यूमेरिकल कंपाउंड। जिन समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे ये समास समूहवाची भी होता है। जैसे समस्त पद देखिए सतसई, जैसे 702 का समूह, समास विग्रह है हमारा ये। समस्त पद है त्रिवेणी, तो समास विग्रह है 3 वेड़ियों का समूह। ठीक है, बाकी सभी बच्चे खुद रीड करेंगे नीचे। अब हम आगे देखते हैं आपको बहुब्रीहि समास यानी एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। देखिए समस्त पद पंकज, पंकज बोलते हैं हम एक कमल को। समास विग्रह होता है पंख में जन्म लेने वाला वह, अर्थात कम, पंख में जन्म लेने वाला। ठीक है, अब हमारा है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात गणेश। चंद्रमौली हम बोलते हैं शंकर को। सलोचन को बोलते हैं हम सलोचना हम नारी भी कहते हैं। गजानन यानी गणेश। पीताम्बर श्री कृष्ण। नीलकंठ यानी शिव। ठीक है, अब हमारा द्वंद्व समास यानी कॉप्युलेटिव कंपाउंड। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे समस्त पद है सीताराम, समास विग्रह है हमारा सीता और राम। समस्त पद है माता पिता, तो माता और पिता, जिसमें हम और अथवा या लगाते हैं वही हमारे कॉप्युलेटिव कंपाउंड होते हैं यानी द्वंद्व समास होते हैं। अब अव्ययी भाव समास यानी एडवर्बियल कंपाउंड। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही पूर्व पद प्रधान भी होता है उसे अव्ययी समास,
भाव समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने के कारण ही इसे अविभाव समास कहा जाता है। इस समास के समस्त पदों में पूर्व पद आ तक प्रति प्रत्येक आयत तक के बिना हर प्रत्येक यथा अनुसार आदि होते हैं। जैसे समास पद देखिए, उपतट, उप प्लस तट, तट के समीप, आजन्म यानी जन्म से लेकर, यशाशक्ति यानी यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यावत जीवन, यावत जीवन, जीवन पर्यटन, हर साल यानी प्रत्येक साल, निसंदेह, निसंदेह, संदेह से रहित, प्रतिक्षण, प्रति क्षण, एक क्षण, बेशक, बेशक, शक के बिना, हाथों हाथ, हाथों प्लस हाथ, हाथ हाथ में। तो अव्यय भी समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ठीक है, क्योंकि एडवर्बियल हो रहा है। उसके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी होता नहीं होता, ठीक है। तो यह हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखिए आपको आगे दिया हुआ है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, ठीक है, आगे भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है, समस्त पद में एक पद का दूसरे का विशेषण भी होता है। जैसे नीलखंड का नीलखंड का अर्थ है ना कि कोई अन्य, जबकि बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। इस समास में शब्दार्थ गोड़ा होता है और भिन्नार्थ प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ का नीला है कंठ, जिसका वह है अर्थात शिव, नीलखंड यानी शिव बोलते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है, देखिए संधि में अक्षरों को मेल होता है किंतु समास में शब्दों का मेल समास में शब्दों का मेल होता है। उसमें संधि में अक्षरों का मेल होता है और समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। इसमें यही है, संधि मीन्स ज्वाइनिंग, ठीक है, समास मीन्स कंपाउंड। तो समास संधि मीन्स हो जाएगा हमारा अक्षरों का मेल और समास हो जाएगा हमारा शब्दों का मेल, ठीक है, यही अंतर होता है। आओ अभ्यास करें, एक्सरसाइज देखते हैं। अपनी पार्ट है हमारा 18, ठीक है, 23 पेज चैप्टर है आपका। अब लिखने की बारी पर देखते हैं। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना, जो सही होगा उसके सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। फर्स्ट है, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं संधि समास, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन पर राइट आएगा। सेकंड है, जिस समास में तृतीय विभक्ति को चिन्ह का लोप होता है और समास होता है संबंध तत्पुरुष। तो सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे, यानी सॉरी फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करेंगे। यहाँ सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सुमेल कीजिए, यानी मैचिंग करना है आपको। पंकज बोलते हैं हम कमल को, तो फर्स्ट हम मैच करेंगे कमल से। लंबोदर होता है हमारा गणेश, चंद्रमौली होता है हमारा शंकर, और सलोचना होती है एक नारी, औरत। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नोत्तर हैं तो हम कॉपी पर कराएंगे आपको। देखिए ओपन करिए इसे, कॉपी खोलते हैं। देखिए पार्ट 18 है हमारा, चैप्टर नंबर है 23 समास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से ही आपको लिखना है, जहाँ आपको चैप्टर दिया के प्रश्न उत्तर दिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही आपको हेडिंग लिखना है। डेट ज़रूर शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। समास किसे कहते हैं, समास के प्रमुख प्रकार भी बताइए। समास किसे कहते हैं, समास के प्रमुख प्रकार भी बताइए। तो देखिए हम यहाँ से लिखेंगे जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देखिए परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मेल को समास कहते हैं। और समस्त पद समस्त विग्रह, यही आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, फर्स्ट आंसर है। यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ तक, ठीक है। ये आपका पेज नंबर पर रहेगा, पेज नंबर 81 पर। पेज नंबर 81 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। पेज नंबर 81 से आपको यह आंसर लिखना है। अब आपका आता है समास विग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। समास विग्रह किसे कहते हैं,
ठीक है, अब आपको देखिए फर्स्ट आंसर लिखने के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन हम पहले बुक से दिखा देते हैं आपको। फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है समास विग्रह कैसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो सिर्फ हम समास विग्रह किसे कहते हैं ये लिखवाएंगे। देखिए समास विग्रह होता है हमारा, जहाँ आपको फर्स्ट आंसर में लिखना है वही आपको सेकंड आंसर में आधा लिखना है, उसका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है सेकंड आंसर में। फर्स्ट आंसर में तो आपको पूरा लिखना है, सेकंड आंसर में आपको आधा लिखना है, सिर्फ नीचे वाली लाइन। समास विग्रह किससे कहते हैं, पेज नंबर 81 रहेगा ये भी। ठीक है, पेज नंबर 81 से ही आपको यह आंसर लिखना है। अब आपको पूछा गया है थर्ड प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न पूछा गया है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष देखिए आपको, तो तत्पुरुष समास यहाँ से दिया हुआ है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले प्रसर्गों का, के, की, को, के लिए में पे पर लोग हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, यह है आपका थर्ड आंसर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आंसर रहेगा, पेज नंबर रहेगा आपका 81। आपको सिर्फ ये तत्पुरुष समास की हेडिंग लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 81 से ही आपको थर्ड आंसर लिखना है, पेज नंबर 81। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पूछा गया है प्रश्न, द्वंद्व समास की साधारण परिभाषा दीजिए। देखिए पेज नंबर 83 पर दिया है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पर प्रधान होते हैं उस तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे, तो आपको क्या लिखना है, ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से पूरा लिखेंगे, ये आपका चौथा प्रश्न है, यानी 4 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ आंसर रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, पेज नंबर रहेगा आपका 83, पेज नंबर 83 से आपको आंसर नंबर 4 लिखना है, पेज नंबर 83 से। अब आपका है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। ठीक है, कर्मधारय के बारे में हमने आपको लास्ट टॉपिक बताया था, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। देखिए, तो कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, जैसे नीलखंड में नीलाखंड अर्थ है, ना कि कोई अन्य। जबकि बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। इसी समास में पूरा यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, आंसर नंबर है आपका ये 5, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर है आपका 84, पेज नंबर 84 जहाँ आपके प्रश्न उत्तर दिए हैं वही ऊपर आपको करना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आंसर नंबर 5, पेज नंबर 84। तो पेज नंबर 84 से ही आपको यह आंसर लिखना है। अब आपका है संधि और समास में अंतर बताइए। तो वही आपकी नीचे वाली लाइन है, संधि और समास में अंतर। यही संधि अक्षरों का मेल होता है और समास शब्दों का मेल होता है। ये आंसर नंबर है आपका 6, यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर रहेगा सेम, पेज नंबर 84। ठीक है, पेज नंबर 84 से ही आपको संधि और समास के बारे में लिखना है। यहाँ आपका पार्ट 18 कंप्लीट होता है। डेट शो करिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पार्ट 18 लिखना है, चैप्टर नंबर 23 समास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समास किसे कहते हैं, समास के आपको प्रमुख प्रकार बताने हैं। तो पेज नंबर 81 पर आपको दिया है ये। समास विग्रह किसे कहते हैं, पेज नंबर 81 से लिखना है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो पेज नंबर 81 से लिखना है ये वाला आंसर भी आपको थर्ड। और द्वंद्व समास की साधारण परिभाषा दीजिए, ये आंसर आपको पेज नंबर 83 से लिखना है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, तो आपको पेज नंबर 84 से लिखना है। संधि और समास में क्या अंतर बताइए, पेज नंबर 84 से लिखना है। ठीक है, यहाँ 3 आंसर आपको पेज नंबर 81 से लिखने हैं और एक आंसर आपको पेज नंबर 83 से लिखना है। पेज नंबर 84 से आपको 2 आंसर लिखना है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 18 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं और आपको दोनों एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। सिर्फ प्रश्न उत्तर ही हम आपको कॉपी पर कराएं। ठीक है, सभी बच्चे प्रश्न उत्तर कॉपी पर करेंगे, बाकी एक्सरसाइज बुक पर। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 18 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।